हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो ठीक ही होंगे। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं। एसएचएम का एक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है। आपके पास एक रॉड दी हुई हैविंग मास m, लेंथ l की, और ये वर्टिकल प्लेन पर है, राइट? और या हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और एक नेचुरल लेंथ की अपनी स्प्रिंग लगी हुई k, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, फोर्स कांस्टेंट एंड p पर लगी है। अब अगर इस रॉड को थोड़ा सा हम यहाँ डिस्प्लेस कर दें, यानी कि इस लेफ़्ट डिस्प्लेस करने से ये रॉड जो है लेफ़्ट डिस्प्लेस होगी तो स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी। अगर राइट डिस्प्लेस करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम इसको छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे। इसकी नई कंडीशन ये आ जाएगी, देखिए कुछ ऐसे आ जाएगी। तो रॉड को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करें, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एक्स डिस्प्लेस कर दें तो रॉड की नई लोकेशन एंड की बी डैश हो जाएगी। तो ये ऑसिलेशन करने लगेगी। तो ये हमने इसको जो भी डिस्प्लेस किया है दैट एंगल इज सपोज थीटा, ठीक है। तो थीटा डिस्प्लेस करने से रॉड की स्प्रिंग की लेंथ में चेंज क्या आएगा? चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो वही इसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा, जो उससे फोर्स जो आएगा। तो ये आपके पास जो x है, सपोज हमने x मान लिया है, तो ये आपके पास जैसे ये लेफ्ट आएगा तो इस पर एक राइट वर्ड, यहाँ इस पॉइंट पे राइट वर्ड एक फोर्स लगने लगेगा, ऐसे। ये राइट वर्ड एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू होगी k इंटू एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, ये f इस साइड लगेगा रॉड के एंड p पर, ठीक है। अब आपको पता है x की वैल्यू जो होगी, अगर आप देखें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो x अपॉन l, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ x हो जाएगा अपॉन थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस सर्कुलर पाथ की इसकी l हो जाएगी। तो x की वैल्यू को हम थीटा इंटू l भी लिख सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। अच्छा, पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क ऑन द रॉड देखें, टॉर्क ऑन रॉड, यहाँ हम एंगुलर सिस्टम प्रूव करने जा रहे हैं। अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क पे, रॉड पे जो टॉर्क होगा, जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो मैं रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करूँ, टॉर्क होगा माइनस का एफ इंटू एल, एफ इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस का एफ हो जाएगा के एक्स, एफ हो जाएगा के एक्स इंटू एल, और एक्स की वैल्यू हम क्या लगा दें? एल इंटू थीटा, माइनस का के, एल आगे लिख दिया, एक्स की वैल्यू हम लगा देते थीटा इंटू एल, तो एल इंटू थीटा, तो पास आएगा माइनस का के एल स्क्वायर थीटा। ये टॉक है, टॉक मैं लिख सकता हूँ आई इंटू एल्फा, आई अबाउट ए इंटू एल्फा, ठीक है। अब आई क्या होगा? आई होगा रॉड का है एंड ए के अबाउट है, तो आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा, 3 इंटू एल्फा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो एल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से? एल्फा आ जाएगा माइनस का 3k बाई एम इंटू थीटा, 3k बाई एम इंटू थीटा। आप गौर देखिए, ये कंडीशन जो प्रूफ हो चुकी है, ये है कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, हेंस एसएचएम प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं, एल्फा इसको टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा आपके पास कितना आ जाएगा? रूट ओवर 3k बाई एम, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? तो इसको 2 पाई बाई टी कर देते हैं, तो यहाँ से टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर एम अपॉन 3 के, ये आपके पास एक आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट, ओके। अब इसी में ही एक और प्रॉब्लम बन सकती है जहाँ पे हम 2 स्प्रिंग लगाते थे, ये आपका इस केस का आंसर आ चुका है। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक की जगह 2 स्प्रिंग लगा देता तब क्या होता है आंसर हमारा, ठीक है। लेट अस सपोज, तो मैं कुछ केस ले लेता हूँ। नेक्स्ट केस, केस 2 देख लेता हूँ।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, भाई मैंने एक स्प्रिंग लगाई थी। नेक्स्ट केस देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक रॉड ले लूँ, ये दिस इज द एंड, ए हिंज है, इसके बाद घूम सकती है, रोटेट कर सकती है रॉड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्प्रिंग ले लेता, लेट अस सपोज K1 की, और यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग ले लेता, लेट सपोज K2 फोर्स कांस्टेंट। अभी दोनों ही अपनी नेचुरल लेंथ पर थी, K2, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये जहाँ लगी है वो कोई सी पॉइंट मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सी पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट होगा, कुछ भी हो सकता है, आपको डिस्टेंसेस दी जा सकती हैं, ठीक है, राइट। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, इसका फोर्स कांस्टेंट K2 है, राइट। अब यहाँ पे भी हमें सेम टास्क करना है। अगर हम अपनी रॉड को थोड़ा सा रोटेट करा दें, एक तरफ खींचते हैं एंड बी को, तो हम किसी एक साइड खींच सकते हैं। सपोज हमने क्या कर लिया, इसको राइट साइड कर देते हैं। राइट साइड थोड़ा सा हमने किया चेंज, इसको डिस्प्लेस किया इस टाइप से, ऐसे। ये एंगल थीटा ले गए, दिस वन एंगल इज थीटा, रोटेट करा दिया वर्टिकल से। तो अब गौर देखें, उस केस में ये वाली स्प्रिंग x1 कंप्रेस हो चुकी होगी, और ये वाली स्प्रिंग x2 अमाउंट एलोंगेट हुई होगी। अब x1 x2 क्या होंगे, तो x1, ठीक है, आर्क लेंथ निकालनी, तो आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस, इंटू रेडियस। अब यहाँ रेडियस का काम तो एल करेगा, लेंथ एल है, तो एंगल कितना होगा, थीटा हमने लिया है, इंटू रेडियस उसकी होगी आर। तो x1 के लिए तो पूरी रेडियस आर मतलब एल हो जाएगी, पूरी रेडियस एल हो जाएगी, ठीक है। ये तो x1 का काम हो गया। अब x2 के लिए अगर आपको कोई लोकेशन डिफाइंड है, सपोज ये यहाँ से b डिस्टेंस पर कर रहा है, कितने डिस्टेंस पर, b डिस्टेंस पर। हाँ, मैं एक चीज़ कंफर्म करता हूँ, b अगर c इसका, ये पॉइंट c जो था, ये इसका मिड पॉइंट हो, तो b की वैल्यू l/2 हो जाएगी, या 1/3 है, 2/3 है, जो भी दिया, l के टर्म में b हो सकता है, दिया हो। नहीं दिया तो आपको b के टर्म में करना है। तो अगर मैं देखूँ x2 की बात करूँ, तो x2 भी एंगल तो ही होगा थीटा, ये भी आर्क लेंथ है, थीटा इंटू रेडियस इसकी हो जाएगी b, तो सेंटर पॉइंट से b डिस्टेंस दिया, तो ये x2 आ जाएगा। तो ये x1 x2 आ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन दोनों फोर्सेस से स्प्रिंग के इलोंगेट और कंप्रेस होने से एक इस पे रॉड पे यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा F1, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, और रॉड पे इस पॉइंट पे भी एक फोर्स जनरेट होगा F2, ये F2 होगा। दोनों रॉड को एंटी टॉर्क बनाए, दोनों ही रॉड को इस सेंस में लाने का प्रयास करेंगे। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ऑन द रॉड, पॉइंट ए। तो टॉर्क नेट टॉर्क, एंटी टॉर्क तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, टॉर्क होगा माइनस का F1 इंटू वो डिस्टेंस होगी L, तो वो डिस्टेंस टोटल L होगी, ठीक है, जो यहाँ पे F1 लग रहा है उसका टॉर्क ये हो जाएगा, और इसका होगा प्लस होल माइनस मैंने बाहर ले रखा F2 इंटू बी, तो आपके पास आएगा माइनस का F1, आपके पास कितना है, F1 वैल्यू लिख देता हूँ, F1 जो होगा मैग्नीट्यूड में K1 इंटू x1, मान लेते ये x1 था, ठीक है, x1 हो जाएगा। F2 जो होगा K2 इंटू x2 होगा, और K1 तुम्हारे पास K1 है, x1 है थीटा इंटू एल, और K2 जो है K2 है, x2 है थीटा इंटू बी। तो यहाँ लगा दें, दोनों में कॉमन क्या आएगा, थीटा कॉमन आ जाएगा, तो K1 L प्लस K2 B इंटू थीटा कॉमन आ जाएगा, ये टॉर्क हो गया। टॉर्क में लिख सकते हो आई अल्फा, इसको तो माइनस का K1L प्लस K2B इंटू थीटा, आई को लिख दूंगा ml² एंड के अबाउट इंटू एल्फा, इसको तो माइनस का K1L प्लस K2B इंटू थीटा। अब इसको चेक कर लें,
अल्फ़ा आपको पास जाएगा 3/ml² माइनस साइन के साथ इंटू K1L प्लस K2B इंटू थीटा। अब आप गौर से देखिए, ये इक्वेशन भी SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो हमें ओमेगा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इसको तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3/ml² इंटू K1L प्लस K2B। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्क्वायर अगर हटा दूँ तो यहाँ पे रूट ओवर आ जाएगा, इतना आ गया। इसको 2π/t कर दूँ तो 2π/t इसको टू दिस वैल्यू, तो t कितना आ जाएगा, t आपके पास आएगा 2π√3 ml² ब्रैकेट में K1L प्लस K2B। क्लियर है? तो ये आपके पास एक फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप सो कोई मेरी से प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुई है। ऊपर क्या आंसर आया था m/3 है, तो यहाँ पे भी ml²/3 K1L प्लस K2B। अब यहाँ पे अगर सेंटर पॉइंट दिया हो तो वो लगा दीजिएगा, दोनों रॉड दोनों इसमें एक ही पोजीशन पर हो तो L और B और L इक्वल हो जाएंगे। तो डिफरेंट केसेस इससे बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट केसेस फॉर वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ B के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग केस बनाए जा सकते हैं। आई होप सो मैंने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था ये। एडवांस लेवल में प्रॉब्लम ऐसी आती हैं। तो स्प्रिंग से एक रॉड के ऑसिलेशंस को मैंने यहाँ पे आपको समझाया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट। तो ये एक जनरल रिजल्ट आ चुका है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं बी की डिफरेंट वैल्यू के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। मिलते हैं नए डेली में नए कॉन्सेप्ट डालता हूँ, उसको देखते रहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। ओके।